For example, उदाहरण स्वरूप it says in Proverbs 28, और नीति वचन 28 अध्याय में ऐसा कहता है, Proverbs 28, नीति वचन और उसका 28 अध्याय, there it says that he who confesses his sins and forsakes them will prosper. वहां पे कहता है जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Verse 13. नीति वचन 28 का 13वां वचन, If he confesses and forsakes them, यदि वह अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता then है he will get mercy. तो उसके ऊपर दया की जाएगी। What about somebody who only confesses परंतु उस मनुष्य के विषय में क्या, जो केवल अपने पाप को but मानता does है not forsake? परंतु अपने पाप को त्यागता नहीं, केवल वह मान लेता है, अंगीकार करता है, That person is written in chapter 29 verse 1. तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी? वो 29 अध्याय के पहले वचन में लिखा गया है, He will suddenly be broken and they will not be given another chance. और वह अचानक से नष्ट हो जाएगा और उसको बचने का कोई दूसरा उपाय ना मिलेगा। So if you confess your sin without forsaking it, और इसलिए यदि आप केवल अपने पापों का अंगीकार करते और उन्हें त्यागते नहीं हैं you're not going to be forgiven. तो आप क्षमा नहीं किए You're जाएंगे going to be destroyed. और आप नाश हो जाएंगे। But if you confess and forsake, then you get mercy. परंतु यदि आप अपने पापों को त्याग देते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं Now, अंगीकार करके, another Jesus only tells you to confess. परंतु दूसरा यीशु आपसे केवल पापों को अंगीकार करने कहता The है, real Jesus says you must confess and forsake. और परंतु वास्तविक यीशु कहता है कि तुम्हें पापों का अंगीकार करना और पापों को त्यागना भी है। Which Jesus has your preacher told you about? और आपके प्रचारक ने आपको कौन से यीशु के विषय में बताया है? You only confess your sin क्या आप अब केवल अपने पापों का अंगीकार करते हैं and tomorrow you do the same thing. और कल जाकर के फिर से वही पाप करते You हैं again confess your sin. और फिर पापों का अंगीकार करते Day हैं after tomorrow you do the same और thing. परसों फिर से उसी पाप को करते Again हैं you confess your और sin. फिर से आप अपने पाप का अंगीकार करते After हैं 10 years you are doing the same thing. और 10 वर्ष होने के बाद भी आप वही पाप को निरंतर करते करते जा रहे हैं And you say your sins are forgiven. और आप कहते हैं कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। How do you know? कैसे जानते हैं आप? You may be just imagining. हो सकता है कि आप केवल कल्पना कर रहे होंगे कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं You may say, Brother Zach, you're shaking all my faith. और आप कह रहे होंगे कि भाई जैक आप मेरे विश्वास को हिला के रख दे रहे हो। Yes, I'm here to shake your faith. और हाँ, मैं यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हूँ कि आपके विश्वास को हिला करके झंझोड़ के रख दूं। If your faith is not founded on solid ground, it's good to shake it now. और यदि आपका विश्वास एक मजबूत नींव नहीं पकड़ा है तो आज उसे हिला देना अनिवार्य है। If it is not founded on the real Jesus, यदि आपका विश्वास वास्तविक यीशु के ऊपर नहीं निर्भर है तो it's better to discover it now than when Christ comes और back. आज ही उसको जान और पहचान लेना भला है बजाय उस दिन की जब मसीह आए तब पहचानने से। Remember this. इस बात को स्मरण रखें, He who confesses and forsakes will find वह mercy. जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की That जाएगी। is why Jesus said, repent, और इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ then believe. और तब विश्वास करो। Repent and believe. मन फिराओ और फिर विश्वास करो। Forsake it and then turn to the Lord. अपने पापों को पहले त्यागो और फिर परमेश्वर की ओर फिरो। Turn around. फिरो, Say, Lord, कहो प्रभु I जी, don't want only to confess my anger. मैं केवल अपने क्रोध को नहीं मानना चाहता I हूँ, want to forsake my anger. मैं अपने क्रोध को त्यागना चाहता हूँ I don't want to just confess this dirty sexual habit. और इस गंदे लैंगिक आदत को मैं केवल मानना नहीं चाहता हूँ, I want to forsake it. परंतु मैं इस आदत को त्यागना I चाहता don't हूँ। want to just confess that I saw some dirty cinema. I want to forsake seeing it. और मैं इस बात का अंगीकार नहीं करना चाहता कि मैंने गंदे सिनेमा को देखा, परंतु मैं उसे त्यागना I चाहता want हूँ। to tell you in Jesus' name. मैं आपसे यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, If you do not turn around from sin, there is no forgiveness. यदि आप पाप से नहीं फिरेंगे तो पापों की कोई क्षमा नहीं है आपके लिए। Now you may say, I don't have the strength to overcome this और habit. हो सकता है कि अब आप कहेंगे कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसके ऊपर जय प्राप्त करूं। God knows that better than you. परमेश्वर इस बात को आपसे अच्छी रीति से जानता है। It doesn't say here you must save yourself from your sins. यहाँ पे परमेश्वर यह नहीं कह रहे कि तुम अपने आप को अपने पापों से बचा लो। They tried that for 1500 years under the law. They never succeeded. और 1500 वर्ष तक उन्होंने व्यवस्था के अंदर रह करके इस बात की भरपूर कोशिश की। Israel tried to save themselves from all their sins. They kept on falling into और sin. इसराइल ने अपने आप को अपने सारे पापों से बचाने की निरंतर और बार बार कोशिश की, परंतु वे गिरते ही रहे। Why did God allow that? और परमेश्वर ने क्यों ऐसा अनुमति Teach किया? them a lesson. You cannot overcome your sin. ताकि उन्हें एक सबक सिखाए कि तुम अपने आप से पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते And हो। therefore he sent Jesus. और इसीलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा। The name itself means he will save us और from उसके our नाम sins. का अर्थ यह होता है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार छुटकारा प्रदान करेगा। So
इसलिए Lord says you cannot save yourself. परमेश्वर कहता है कि तुम अपना उद्धार नहीं कर सकते हो। Jesus will save you from your sin. यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा, But you must turn around and accept what I'm offering you. परंतु तुम्हें मुड़ करके वह उपहार जो परमेश्वर आपको दे रहा है उसे स्वीकार करना है। See, when we are born into this world, we are born facing the world and the devil and sin. और जब हमारा जन्म होता है इस संसार में तो हमारा जो मुख रहता है वो संसार और शैतान की ओर रहता है। That is why all our children grow up with bad habits, not good habits. और इसीलिए हमारे सारे बच्चे गंदी आदतों के साथ बड़े होते हैं, अच्छी आदतों के साथ बड़े नहीं होते हैं अपने We आप, have to teach them good habits. परंतु हमें उन्हें अच्छी आदतें सिखानी पड़ती है। And the more they live in the world, the more they are developing bad habits. और जितना ज्यादा वे संसार में जीवन जीते हैं उतना ज्यादा वे गंदी आदतों को अपने में अपनाते चले जाते हैं। All of us are like that. हम में से हर कोई ऐसा Grow होता है up telling lies, cheating and fighting and everything. और हम झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और नाना प्रकार All के the पाप time, करते हैं। God is behind us. और पूरे समय परमेश्वर हमारे पीठ के पीछे रहता है। God says, I want you to accept Jesus. और परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण God करो। says that. और वो कहता है परमेश्वर, He will save you from your sin. और वो कहता है कि यीशु ही तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा। But if you want to accept Jesus, you got to turn around. परंतु यदि तुम यीशु को ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मुड़ना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। How can I face the sin and accept Jesus who's और there? कैसे मैं पाप का सामना करते हुए यीशु मसीह को जो मेरे पीछे खड़ा है ग्रहण कर सकता That is the हूँ? meaning of repentance. और यही तो मतलब होता है मन फिराने का। It's not such a big thing. और यह इतना बड़ा काम भी नहीं है। Supposing I want to give a gift to Brother Vincent here. और यदि मैं भाई विंसेंट को एक उपहार देना And चाहता he's facing हूँ, that way. परंतु यदि वो उस तरफ देख रहे हैं, Here, this is a free gift. ये मैं उनसे कहूंगा यहाँ पे मुफ्त उपहार है आपके लिए, Take it. इसे ले लो। And he says, give me, give me. और वो कहते हैं मुझे दीजिए दीजिए, You got to turn around before you can take it. परंतु उन्हें लेने के पहले मेरे तरफ मुड़ना तो पड़ेगा। It's so simple. ये इतना आसान है। We don't turn from sin and we are trying to accept Jesus. और हम पाप से मुड़ते नहीं हैं, परंतु हम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाह रहे हैं। It is impossible. यह असंभव है। Sometime in your life, some preacher told you, accept Jesus. और आपके जीवन में किसी बार एक बार प्रचारक ने कहा कि यीशु को ग्रहण कर लो, But you never turned around. परंतु आप कभी उसकी ओर मुड़े ही नहीं हैं। Throughout the New Testament, the first message is repent, और नए नियम का सबसे पहला संदेश यह है कि मन फिराओ, turn around. मन फिराओ। And if you had done that in the और beginning, यदि आपने शुरुआत में ही ऐसा किया है your Christian life would have been victorious. तो आपका मसीही जीवन जयवंत हो जाता, Because Jesus saves people from their sin. क्योंकि यीशु मसीह उनके लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया है। Do you think Peter could walk on the water? आपको क्या लगता है कि पतरस पानी के ऊपर चल पाता? Jesus could walk on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चल सकता था। You know that story in Matthew 14. और आप मत्ती 14 अध्याय में उस कहानी को जानते You हो, don't have to look at it. You know the story very well. और आपको उसे निकाल करके देखने की आवश्यकता नहीं, आप उसे जानते हैं। Disciples were in a boat and Jesus came walking on the water. और चेले नाव के ऊपर थे और यीशु मसीह नाव पे पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। That is a miracle, but the miracles of Jesus were also parables. और वह एक आश्चर्य कर्म था, परंतु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म एक दृष्टांत भी ठहरे हैं। Like when he healed a blind man, it was a parable of how Jesus healed spiritual blindness. और जब यीशु मसीह ने एक अंधे को ठीक किया तो वह यह दृष्टांत था कि किस रीति से परमेश्वर आत्मिक अंधेपन को भी हमारे जीवन से दूर करता है। When he turned the water into wine, that was also in a sense, the miracle was a parable. और जब उसने पानी को दाखरस बनाया तो वह जो आश्चर्य कर्म था वो एक तरीके से एक दृष्टांत भी ठहरा था। That means he can change our ordinary life into a divine और life. उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साधारण जीवन को अलौकिक जीवन में बदलता है। What is the parable in this miracle? परंतु इस दृष्टांत में, आश्चर्य कर्म में क्या Jesus दृष्टांत है? walking on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है, There is a message there. वहां पे एक संदेश है। No man can walk on the water कोई भी मनुष्य पानी के ऊपर नहीं चल सकता है, because gravity will pull him down. क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसे नीचे खींचेगा। Doesn't matter who he is. कोई भी वो व्यक्ति क्यों ना हो, Small baby, big man, छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, everybody, rich man, poor man, अमीर हो गरीब हो, हर किसी को नीचे खींचेगा। Indian, American, Russian, anybody. अमेरिकन हो, रशियन हो, इंडियन हो, कोई भी क्यों ना हो, Nobody can walk on the कोई भी water. पानी के ऊपर नहीं चल सकता। And nobody has walked on the और water. अभी तक कोई भी पानी के ऊपर नहीं चल पाया है, But Jesus came परंतु यीशु मसीह आया and he walked on the और water. वह पानी के ऊपर चलता है। Did he have a body like us? क्या उसके पास हमारे जैसा शरीर था? If an angel goes over the water, that is not surprising. और यदि एक स्वर्गदूत पानी के ऊपर उड़ जाता तो उसमें कोई आश्चर्य It's नहीं। like a bird flying on the ये तो water. ठीक वैसे ही जैसे पंछी पानी के ऊपर उड़ती है, Or like a duck floating on the या water. एक बतख जो है पानी में तैरती है, वैसे ही है ये। But Jesus had a body just like ours. परंतु यीशु मसीह के पास हमारे ही समान शरीर था, How is it he did not go down? परंतु किस रीति से वो नीचे नहीं जा पाया? There's only one reason. केवल एक ही कारण था, The supernatural power of God
helped him to overcome the law of gravity. परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य ने उसकी सहायता किया कि वह गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर जयवंत हो सके। It's a picture of a life of overcoming sin. और यह पाप के ऊपर जयवंत होने के जीवन का चित्र है। You want to understand the meaning of Jesus walking in the water? और आप यीशु मसीह के पानी के ऊपर चलने के अर्थ को समझना चाहते हैं? First of all, you must believe he had a body just like ours. सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि उसके पास हमारे जैसा ही शरीर था। He didn't have a body like a bird or a duck और उसके पास पंछी या बतख जैसा शरीर नहीं था that he could float on the कि वो water. पानी पे तैर सकता। It was just like ours. वो हमारे ही समान उसका शरीर था। Like we drown, he could have also drowned. जैसे हम पानी में डूब जाते वह भी डूब जाता, But he did not drown. परंतु वह डूबा नहीं। And you want to know the spiritual meaning of Jesus walking on the और water? क्या आप यीशु मसीह के पानी के ऊपर चलने के आत्मिक अर्थ को जानना चाहते हो? Turn to Hebrews chapter 4. इब्रानियों की पत्री उसके 4थे अध्याय को निकाल लेंगे। Hebrews 4 and इब्रानियों verse 15. इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और 15वां वचन। It says here about Jesus that he is a high priest who can understand our weakness. और यहाँ पे वो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वह एक ऐसा महायाजक है That जो means he feels the struggle we have against sin. जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है, अर्थात वह हमारे संघर्ष को समझता है। We can say he feels the pull of gravity. और हम कह सकते हैं कि वह गुरुत्वाकर्षण के बल को हमारे साथ अनुभव करता है। When Jesus stepped out from the land into that sea, और जब यीशु मसीह भूमि से पानी में कदम he रखता है felt the pull of gravity. तो उसने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को महसूस किया। Just like you will feel the pull of gravity when you step out from the beach into the sea. और जैसे आप समुद्र के किनारे से समुद्र में पैर रखेंगे तो आप भी गुरुत्वाकर्षण के बल को नीचे खींचते हुए महसूस करेंगे। यीशु मसीह ने वैसा ही अनुभव किया। He knows our struggle against sin. और वह पाप के विरुद्ध हमारे संघर्ष को जानता है। Law of gravity is a perfect picture of the power of sin. और जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो पाप की सामर्थ्य का स्पष्ट चिन्ह है। It's always pulling us down. और वो हमेशा हमें नीचे ही You खींचता go है। to any part of the world, it'll pull you down. आप संसार के किसी भी हिस्से में क्यों ना रहो आपको नीचे Wherever खींचेगा। you are, it'll pull you down. आप कोई भी मनुष्य क्यों ना हो आपको नीचे खींचेगा। Gravity is like sin. पाप जो है वो ग्रेविटी के So समान है। Jesus being pulled by the law of gravity when he got on the water is a picture of Jesus being pulled by the power of sin. और जब यीशु मसीह पानी में चला तो जैसे गुरुत्वाकर्षण ने खींचा वैसे ही हमें चित्र पाते हैं कि पाप भी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के समान हमें नीचे ही खींचता है। But he didn't fall. परंतु वह गिरा नहीं He overcame that power. और उसने उस सामर्थ्य के ऊपर जय को प्राप्त किया। Hebrews 4:15. इब्रानी 4:15। He was tempted like us, but he did not sin. वह हर एक बातों में हमारे समान परखा तो गया परंतु उसने पाप नहीं किया। Like he was pulled by the law of gravity, but he did not fall. और वह गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा नीचे खींचा तो गया परंतु वह गिरा नहीं। What a beautiful message there is in that और miracle. आप देखिए कि उस आश्चर्य कर्म में कितना खूबसूरत संदेश And we है can worship him. कि हम उसकी आराधना कर We can सकते हैं, admire him. हम उसको निहार सकते हैं Lord, how wonderful. और कह सकते हैं कि प्रभु तू कितना अद्भुत है Gravity could not pull you कि down. गुरुत्वाकर्षण ने तुझे नीचे नहीं खींचा, Sin could not pull you down. पाप ने तुझे नीचे नहीं खींच पाया। But now I will show you a greater miracle. परंतु अब मैं तुम्हें उससे भी बड़ा एक आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। Jesus tells Peter, और यीशु पतरस से कहता है, you know, Peter said this. और पतरस ने इस प्रकार से कहा, Matthew 14. मत्ती 14 अध्याय Jesus said in verse 27, don't be afraid. और 27 वचन में यीशु ने पतरस से कहा तू मत डर, Then Peter says, परंतु पतरस कहता है verse 28, 28 वचन में 14:28. 14 का 28, Lord, if it is really you, you tell me also to come on the water. प्रभु यदि यह वास्तविकता में तू ही है तो मुझे भी तू पानी में आने की अनुमति दे। In that one sentence, there's a tremendous message. और उस एक वाक्य में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। Lord, I have worked on the water as a fisherman for so many और years. पतरस कहता कि प्रभु जी अनेक वर्षों तक मैंने मछुआरा होने के नाते पानी और नदी में काम किया है Sometimes I've slipped out of the boat. I know I go down और immediately. कई बार मैं नाव से फिसल करके नदी में गिर जाता हूं तो मैं तुरंत डूबने लगता हूं। But I know the power of gravity in the sea. और वो कहता है कि मैं समुद्र के अंदर गुरुत्वाकर्षण की सामर्थ्य को जानता हूं, I see you conquering it. परंतु मैं तुझे इसके ऊपर जयवंत होता हुआ Praise देखता is हूं। amazing. यह तो अद्भुत बात है प्रभु जी। Now look at his faith. और अब आप उसके विश्वास को देखिए। Lord, प्रभु जी if you can do it, यदि तू कर सकता है I can do तो it. मैं भी कर सकता हूं। That is faith. इसे ही विश्वास कहते हैं। Do you have that faith? क्या आपके पास आज ऐसा विश्वास है? Lord, if you can do it, I can do it. प्रभु जी यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो Because I believe you have a body just like me. मैं भी कर सकता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तेरे पास मेरे जैसा शरीर है, Tempted like me. तू मेरे समान परखा गया है You overcame. परंतु तू जयवंत हुआ। If you can overcome, I can overcome. और यदि तू जयवंत हो सकता है तो मैं भी जयवंत हो सकता हूं।
And Jesus said और यीशु कहता है one word, एक और वचन, come. आ। Can you hear Jesus saying that to you from heaven today? क्या आज आप यीशु मसीह को स्वर्ग से आपको ऐसा शब्द कहते हुए सुन पा रहे हैं? He's not saying that to everybody. वह हर किसी से नहीं कह रहा है। There are some of us sitting here हम में से कई लोग हैं जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, who are right now getting a little faith in their heart. जिनके हृदय में अभी इसी क्षण एक छोटा सा विश्वास उत्पन्न हो रहा है। Lord, प्रभु जी, all my life I have been pulled down by sin. प्रभु जी, मैं अपने सारे जीवन भर पाप के द्वारा नीचे खींचा गया I हूँ have been drowning in the sea called sin. और मैं पाप के समुंदर में लगातार डूब रहा हूँ। Every time हर समय in my house, अपने घर में, my thoughts, अपने विचारों में in so many areas in my private life, और मेरे गुप्त जीवन के अनेक अनेक क्षेत्र में, I am drowning in the sea. और मैं पाप रूपी समुंदर में डूब रहा हूँ। But I see you, परंतु मैं तुझे देखता हूँ tempted like me, जो मेरे समान परखा गया, living on earth for 33 and a half years, संसार में 33.5 वर्ष तक जिसने जीवन जिया never going down even once in 33 and a half और years. 33.5 वर्ष में एक क्षण के लिए भी वह नीचे नहीं गिरा। Lord, प्रभु जी, if you can do it, I can do it. यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। The Holy Spirit could help you, He can help me. यदि पवित्र आत्मा तेरी सहायता कर सकता है तो वह मेरी भी सहायता कर सकता है।